हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर का मैं हिंदी अनुवाद करने वाला हूं। तो एक एक शब्द का मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगा और आप खूब ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक वास्तव में विचित्र अनुभव की बात है। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है। बट आल्सो बिकॉज, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है दैट कि लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि न तो मैं ना ही कोई और विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स, विचारों में ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की स्कूल लड़की के विचारों में न तो मैं और ना ही कोई और रुचि लेगा। ओ वेल, अच्छी बात है। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी अधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ, सभी चीजों को बाहर निकालना, माई चेस्ट, मेरे हृदय से, अर्थात इससे भी अधिक मेरे हृदय से सभी चीजों को बाहर निकालने की आवश्यकता है। पेपर हैज मोर पेशेंस, कागज में अधिक सहनशीलता होती है, देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा। कागज में लोगों की अपेक्षा अधिक सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस कथन के बारे में सोची। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, मैं इस कथन के बारे में उन दिनों सोची। When I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी सी उदास थी, जब मैं थोड़ी सी निराश थी। And was sitting, और बैठी थी, at home, घर में, with my chin in my hands, अपने हाथों से अपने ठुड्डी को पकड़कर। बोर्ड, ऊब गई थी। एंड लिस्टलेस, शक्तिहीन हो गई थी। वॉन्डरिंग, सोच रही थी। वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मुझे घर में रहना चाहिए अथवा बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड देयर वेयर, और मैं अंततः वहीं बैठी रही। वेयर आई वाज, जहां मैं थी। ब्रूडिंग, सोचते हुए, विचार करते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज में अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड to as a diary, since I am not planning to let anyone else read this, और मैं, मेरी योजना थी कि कोई भी पढ़े दिस स्टीफ बैग्ड नोटबुक, इस सख्त जिल्द वाली नोटबुक को। ग्रैंडली रिफर्स टू एज अ डायरी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई वास्तव में सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। It probably would not make a bit of difference, और शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Now I am back to the point, अब मुझे उस बात पे आने दीजिए। That prompted me टू कीप अ डायरी, जो मुझे डायरी रखने के लिए मजबूर करती है। इन द फर्स्ट प्लेस, सर्वप्रथम, अर्थात अब मुझे उस बात पे आने दीजिए जिसके कारण सर्वप्रथम मुझे डायरी रखना है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और स्पष्ट रूप से बतलाने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट की A 13-year-old girl is completely alone, कि 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है। इन द वर्ल्ड, संसार में, इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं, और मैं हूं भी नहीं।
आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक प्यारी सी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल, और 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं मित्र बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी प्यारी चाचियां हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, ऊपर से, आई सीम, मुझे लगता है, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के सिवा। ऑल आई थिंक अबाउट When I am with friends, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल यही सोचती हूँ having a good time, मौज मस्ती के बारे में। I cannot bring myself to talk about anything, मैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकती, but ordinary everyday things, साधारण प्रतिदिन चीजों के अलावा। We don't seem to be एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम एक दूसरे के नज़दीक आते हुए महसूस नहीं करते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी समस्या है, और यही मुख्य समस्या है। मे बी, हो सकता है, इट इज माई फॉल्ट, कि मेरी ये गलती हो, दैट कि वी डू नॉट कॉन्फीड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को भेद नहीं बताते। हो सकता है कि यही गलती है कि हम लोग एक दूसरे को अपना भेद नहीं बतलाते। इन एनी केस, किसी भी तरह से या किसी भी कीमत पे, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि यही वो चीजें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, उन्हें चेंज भी नहीं किया जा सकता। दिस इज वाई, इसीलिए, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैं डायरी लिखना मैंने किया, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imaginations, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए, I don't want to jot down the facts in this diary, मैं इसे अपने डायरी में लिखना नहीं चाहती। द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, किंतु मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड को, इस अपने मित्र को किट्टी कह के बुलाऊंगी। क्या बुलाऊंगी? किट्टी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी का एक भी शब्द कोई समझ नहीं पाएगा। टू किट्टी, किट्टी को बतलाए गए, अर्थात किट्टी को बतलाए गए मेरी कहानी का एक भी शब्द किसी को समझ में नहीं आएगा। इफ आई वर टू प्लंग्स राइट इन, यदि मैं उसे तुरंत लिखने के लिए कहूं। आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा न चाहते हुए भी मैं ऐसा करूंगी। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जिन्हें मैंने हमेशा पूजनीय पिता माना है। डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी माता से शादी नहीं किए। अनटिल, तब तक, ही वाज 36, जब तक कि वह 36 साल के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25, और वह 25 साल के नहीं हो गई। माई सिस्टर मैग्राट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, मेरी बहन मैग्राट का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ, इन जर्मनी, जर्मनी में, इन 1926 में। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता था। अनटिल आई वाज 4, जब तक कि मैं 4 साल का नहीं हुआ, अर्थात मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रहा। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता हॉलैंड में जाके बस गए। इन 1933, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, उनके साथ हॉलैंड गई। इन सितंबर में।
While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. My mother Edith Hollander Frank, मेरी माँ एडिथ हालैंडर फ्रैंक went with him to Holland, उनके साथ हॉलैंड गईं in सितंबर में. While Margaret and I, जबकि मैं और मैग्राट वर सेंट टू एचिन भेज दिए गए टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए. मैग्राट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मैग्राट दिसंबर में हॉलैंड चली गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गया. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पे रखना था एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मैग्राट, मैग्राट के लिए जन्मदिन के उपहार के तौर पर. I started right away at the Montessori nursery school. मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ किया. I stayed there, मैं वहाँ रहा until I was 6, जब तक कि मैं 6 साल का नहीं हो गया, अर्थात 6 साल की आयु तक मैं वहाँ रहा. At which time, उस समय, जिस समय, I started in the first form, जब मैंने प्रथम कक्षा में पढ़ाई शुरू की थी. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuprus. कक्षा 6 में यानी कि 6ठी क्लास में मेरी अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी. द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका थी. एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंखों में आंसू थे. एज वी सेड, जब हमने कहा, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हृदय को झकझोर देने वाली अलविदा. साल के अंत में जब मैंने हृदय को झकझोर देने वाली अलविदा कहा, तब हम दोनों की आंखों में आंसू थे. इन द समर ऑफ 1941, 1941 के गर्मी में, ग्रैंडमा फेल इल, मेरी दादी माँ बीमार पड़ी. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन उतने धूमधाम से नहीं मनाया गया. द फोर ऑफ अस, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ 1942 के जनवरी में चल बसी. नो वन नोज, कोई नहीं जानता. हाउ ऑफन आई थिंक, कि मैं ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे कितना प्रेम करती हूँ, ये कोई नहीं जानता. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 का जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन था, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स, वह दूसरे को भी क्षतिपूर्ति करने के लिए मनाया गया था. एंड ग्रैंडमाज कैंडल्स वाज लिट, और दादी माँ की मोमबत्तियां भी जलाई गईं. एलॉन्ग विथ द रेस्ट, शेष मोमबत्तियों के साथ. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम में से चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अब मैं वर्तमान डेट 20 जून 1942 पर आती हूँ. एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अपने डायरी के प्रति आत्मसमर्पण करती हूँ. डियरेस्ट किट्टी, प्रियतम किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारा पूरा क्लास भय से कांप रहा था. द रीजन ऑफ कोर्स, निसंदेह, द रीजन इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, निसंदेह कारण आने वाली सभा थी. इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक डिसाइड करते हैं, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि किस लड़के को अगले क्लास में कर दिया जाए. एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे उसी क्लास में रखा जाए. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, आधी क्लास तो शर्त लगा रही थी. जियन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिल्ली,
जियन और मैं मूर्खता पूर्वक हंस रहे थे एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, अपने पीछे बैठे हुए दो लड़कों पर। जियन एंड जैक्स, जियन और जैक्स who have staked their entire holiday saving on their bet, ये दोनों अपने पूरी छुट्टी की बचत को अपने शर्त के दांव पे लगा दिए थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात्रि तक, इट्स यही चलता था। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। यस हाँ, यू आर, तुम पास हो जाओगे। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं पास होऊंगा। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंड्स, जीएस की प्यार भरी निगाहें, एंड माई एंगर, और मेरा क्रोध, आउट बर्ड्स कैन नॉट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सकता। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछेंगे, देयर आर सो मेनी डमीज, कि कितने शरारती बच्चे हैं, कितने बदमाश बच्चे हैं जो पीछे रह जाएंगे, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, तो क्लास के एक चौथाई बच्चे शुड बी केप्ड बैक, पीछे कर दिए जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिकेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, किंतु पृथ्वी पर अध्यापक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं अपनी सहेलियों के बारे में उतनी चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में, मैं अपने और अपनी सहेलियों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक सब्जेक्ट में मैं निश्चिंत नहीं हूँ, अबाउट इज मैथ, वो है मैथ। एनीवे, जैसे भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सब प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। Until then, तब तक, we keep telling each other not to lose heart, तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत न हारने के लिए कहते रहते हैं। I get along pretty well with all my teachers, सभी अध्यापकों से मेरी अच्छी बनती है। There are 9 of them, 7 men and 2 women, 9 में से 7 पुरुष और 2 औरतें हैं। Mr. Kissing, the old foggy who टीचेज मैथ्स, पुराने विचारों वाले अध्यापक मिस्टर कीसिंग मैथ पढ़ाते हैं। वाज एनवाइड विथ मी, मुझसे थोड़ा नाराज हैं। फॉर एजेस, बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक्ड सो मच, मैं अत्यधिक बात करती हूँ, मैं अत्यधिक बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, अनेकों वार्निंग के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, उन्होंने मुझे अतिरिक्त घर का काम दे दिया, अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर एसे लिखने के लिए, चैटर बॉक्स में होता है बातूनी, यानी कि बातूनी विषय पर सब्जेक्ट, बातूनी विषय पर एसे लिखने के लिए उन्होंने मुझे अतिरिक्त काम दे दिया। और चैटर बॉक्स एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई डिड वर्री अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने इस टाइटल को अपने नोटबुक पर लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग, उसे अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई डिड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने शेष होमवर्क को पूरा करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे काट माई आईज, उस नोट पे, उस एसे वाली नोट पे मेरी निगाहें पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट पर सोचना शुरू कर दी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के नीम को चबाते हुए, यानी उसके नोक को चबाते हुए मैं सोचना प्रारंभ कर दी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी शब्दों के बीच में अधिक जगह छोड़कर लिख दिया होता। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, किंतु चालाकी तो इस बात में थी, विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स,
टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बातचीत करने की आवश्यकता को प्रूफ किया जाए। कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, विश्वास दिलाने वाले तर्क के साथ, अर्थात चालाकी तो इस बात में थी कि बात करने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क के साथ सिद्ध किया जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे मन में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज लिख दी। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग के द्वारा मुझे दिए गए काम के ऊपर मैंने 3 पेज लिख दिया। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्गूड दैट, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि टॉकिंग यानी बातचीत करना छात्र का एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं उसे कंट्रोल करने की, उसे नियंत्रित करने की यथासंभव प्रयास करूंगी। बट किंतु दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, किंतु इस आदत से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, मेरी माँ भी उतना ही बात करती थी जितना कि मैं। इफ नॉट मोर, यदि इससे अधिक नहीं तो मेरी माँ भी उतना ही बोलती थी जितना कि मैं बोलती हूँ। एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और विरासत में मिले हुए इस गुण के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पर मिस्टर कीसिंग खूब हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान बोलने लगी, ही असाइंड मी अ सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा एस्से दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और इस बार का जो टाइटल था वह ऐसी बातूनी जिसे सुधारा न जा सके, ये था टाइटल। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे भी लिख दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कीसिंग अगले 2 पाठों तक कुछ भी शिकायत नहीं किए। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही डिड फाइनली हैड एनफ, अब काफी हो गया था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर थिंकिंग इन क्लास, एंड फ्रैंक क्लास में बात करने के लिए सजा के तौर पर, राइट एन एस्से इंटाइटल्ड, तुम्हें एक एस्से दिया जा रहा है लिखने के लिए। क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, बातूनी ने कहा, श्रीमती बातूनी ने कहा क्वाक क्वाक क्वाक, इस पे लिखना था एस्से। द क्लास रोयर्ड, क्लास हंसी से भर गया, अर्थात क्लास में शोर होने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड, यदि मैं थक गई थी। माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए मेरी शक्ति कम हो गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ और करने का अब टाइम आ गया था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक चीज करने का टाइम आ गया था। माई फ्रेंड सीने, मेरी सहेली सीने, हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए मुझे ऑफर की। राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, की एस्से को शुरू से अंत तक पद्य में लिखने के लिए वो मुझे ऑफर की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं आनंद से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर एक जोक करना चाहते थे, एक मजाक करना चाहते थे। विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय से। बट आई डिड मेक श्योर, किंतु मैंने भी निश्चय किया
द जोक वाज ऑन हिम, कि मजाक उन्हीं पर किया जाए। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी कविता लिखनी समाप्त कर दी, अर्थात मैंने अपनी कविता को पूरी कर ली। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, यह एक मादा बत्तख। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस पर थी। विथ 3 बेबीज डकलिंग, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु वर बीटेन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें पिता के द्वारा मार दिया गया था। बिकॉज दे क्वाक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत बोलते थे। लकली, भाग्यवश, मिस्टर कीसिंग टूक द जोक द राइट वे, भाग्यवश मिस्टर कीसिंग ने मजाक को तुरंत पकड़ लिया। ही रेड द पोयम टू द क्लास, वे क्लास में कविता को पढ़ के सुनाए। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट को भी जोड़कर। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य क्लासों में भी सुनाए। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने की अनुमति है। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके ठीक विपरीत, मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, इन दिनों मिस्टर कीसिंग हमेशा मुझसे मजाक करते रहते हैं। थैंक यू।